नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 1 जुलाई से 7 जुलाई तक के वीकली करंट अवेयर और जिसमें हमने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैनल स्टडी इफेक्टिव, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड ने। मैं वीडियो को जल्द थोड़ा फास्टली करने की कोशिश करूंगा क्योंकि क्वेश्चन 150 से ज़्यादा हैं। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में हाई एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ओडिशा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? फिलीपींस के। ये है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस राज्य में PSLV सीध रॉकेट लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूजीलैंड से चंद्रमा पर कैप्स्टोन अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया है? नासा ने, जो कि एक स्पेस एजेंसी है। हाल ही में इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? कार्तिकेय शर्मा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका में कांग्रेस की सीट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में किसने जीत हासिल की है? मूर्ति ने, जो कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली स्काई कोवियन के उत्पादन और मंजूरी दी है? दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश किस नदी पर भगवान परशुराम की 51 स्थापित की जाएगी? जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, में निधन हो गया, वह कौन थी? वह एक अभिनेत्री थी। यह है अंबिका राव, जिसका हाल ही में निधन हो गया 58 साल की एज में। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? संभाजीनगर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टी हाउस खोली है? तेलंगाना ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? फ्रांसीसी सदन के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर किसे चुना गया? येल ब्राउन। यह है येल ब्राउन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? यह है इंग्लैंड के क्रिकेटर इयान मॉर्गन। अगला प्रश्न है, हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? नोवाक जोकोविक। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब ये मनाया गया? 1 जुलाई को। हाल ही में NTPC ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? तेलंगाना में। 2022 में भारत का सबसे डाई अमोनियम फास्फोट उर्वरक आपूर्तिकर्ता बन गया है? रसिया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करने और के लिए अधिकृत किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय साहित्यकार को 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? रामदरस शर्मा को, जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, जो ये पोस्टर बुक के ऊपर छपे हुए हैं, ये है रामदरस मिश्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में गेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संदीप कुमार गुप्ता को। गेल है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और ये है संदीप कुमार गुप्ता। अगला प्रश्न है, हाल ही में 11वें विश्व शहरी मंच का आयोजन कहाँ किया गया? पोलैंड में। पोलैंड की कैपिटल है वारसा।
इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रधानमंत्री हैं मैट्यूस मोरकाविस्की। अगला प्रश्न है, हाल ही में डायमंड लीग मीट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? सिल्वर पदक। अगला, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक प्रमुख परियोजना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? अंदानी स्पोर्ट्स लाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भारत के महान न्यायवादी के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया है? इनका कार्यकाल 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। यह है के वेणुगोपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रत्येक परिवार को पारिवारिक कार्ड जारी करेगी? उत्तर प्रदेश सरकार। हाल ही में वित्तीय वर्ष 2026-27 तक भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? 100%। हाल ही में ईरान और किस देश ने ब्रिक्स शामिल होने के लिए आवेदन किया है? ये किया है ईरान और अर्जेंटीना ने। ब्रिक्स ग्रुप के देश हैं रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेबी एनएससी पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? 7 करोड़ का। सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज और नेशनल एनएससी की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है, हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने आपातकालीन भारत के कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है, जैम कोविड-19 को। जून रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आकाश अंबानी, जो कि अनिल अंबानी के बेटे हैं। अगला, किस मंत्रालय ने हाल 2018-19 और वर्ष 2019-20 के लिए झीलों के लिए केंद्र का पहला प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। जून 2020 एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का पूर्वक प्रशिक्षण किया गया है हीट का। ये किया है उड़ीसा में। ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी किससे संबंधित है? डाक सेवा से। हाल ही में उद्योग का पहला वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम किसने शुरू किया? बजाज अलियांज ने। किस राज्य ने काशीनाथ योजना शुरू की है? कर्नाटक ने। हाल ही में गेल के सीडीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संदीप कुमार गुप्ता को। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 22 था। और सीडीएम स्टैंड्स फॉर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईवी चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ईवी मित्र मोबाइल ऐप किसने विकसित किया है? बेंगलोर बिजली बोर्ड ने। अगला प्रश्न है, क्या स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में किस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया? लंदन। क्वेसक्वेरेली सिमोंस इज ए यूके कंपनी स्पेशलाइजिंग इन एनालाइजिंग ऑफ हायर स्टडीज। यह एक यूके की कंपनी है जो कि हायर स्टडीज इंस्टीट्यूट को एनालाइज करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? जून 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे। यह है एकनाथ शिंदे, जो कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वीडन और किस देश ने नाटो परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? फिनलैंड ने। बीआरएपी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य को टॉप अचीवर्स की सूची में शामिल किया गया? उत्तर प्रदेश। नहीं किया गया, इस सूची में इसको शामिल नहीं किया गया, वो राज्य है उत्तर प्रदेश। हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? 2 जुलाई को।
हाल ही में भारत और किस देश ने अपनी कैद में बंद कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया? यह किया है भारत और पाकिस्तान ने। हाल ही में फैनकोड का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? रवि शास्त्री। यह एक क्रिकेट से जुड़ी हुई ऐप है जो कि एक मान लो जैसे कि ड्रीम फैंटेसी गेम है जो कि जिस पे हम अपनी टीम बनाते हैं, वैसे ये फैन कोड है। अगला, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नारी को नमन योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने आईटीआई लिमिटेड और किसके साथ करार किया है? बीएसएनएल के साथ। हाल ही में प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला है? मिशेल पूनावाला को। यह है मिशेल पूनावाला जिसको प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पीटर ब्रूक का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? वह एक थिएटर डायरेक्टर थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में यायर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं इजराइल के। हाल ही में क्रिसिल ने वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि का कितना अनुमान लगाया है? 7.3%। फुल फॉर्म ऑफ क्रिसिल इज क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में BOSCH यह एक कंपनी है के स्मार्ट प्रेशर का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलोर में। इसमें कंपनी ने स्मार्ट NXT नेक्स्ट प्रेशर को विकसित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन जैसी क्षमताओं का लाभ उठाया है, जिसका उद्घाटन वीरवार को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। अगला प्रश्न है, क्या वेस्ट द्वारा, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में AAI ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? उत्तर प्रदेश सरकार के साथ। AI स्टैंड फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में FATF के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? T राजा कुमार ने। यह है T राजा कुमार और FATF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने देहरादून में 9वीं थल सेना वार्ता का आयोजन किया है? दोनों देशों की थल सेनाओं ने वार्ता की है 9वीं देहरादून में, ऑस्ट्रेलिया और भारत की। अगला प्रश्न है, हाल ही में 3 दिवसीय ग्रैंड हैकथॉन का शुभारंभ किसने किया? पीयूष गोयल ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार को परिवार कार्ड जारी करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होंगे? गुजरात में। 1 जुलाई 2022 को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में शुरू हुई? ओडिशा में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? 2 जुलाई। भारत के वर्तमान महान न्यायवादी कौन हैं? के वेणुगोपाल, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 26वें क्वेश्चन में हमने पिक्चर के साथ इनको दिखाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन लॉन्च किया है? रक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2022 में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिम 22 में भारत की ओर से कौन भाग ले रहा है? INS सतपुड़ा। अगला, हाल ही में CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? अशोक सूद को।
ये अशोक सूद। CII की फुल फॉर्म है द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 में गोल्ड मानक श्रेणी हासिल करने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा बना है? बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, इसरो ने PSLV C-53 मिशन में किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है। 2022 में आयोजित 11वें विश्व शहरी मंच का आयोजन स्थल कौन है? पोलैंड। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? 3 जुलाई को। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया था? मैड्रिड में। मैड्रिड स्पेन कंट्री है जो उसकी राजधानी है। ये मैड्रिड में किया गया था। हाल ही में किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया? गृह मंत्रालय ने। हाल ही में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राजस्थान सरकार के साथ। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने PMJ के तहत काम करने वाले कितने डॉक्टरों को सम्मानित किया है? 1000 डॉक्टरों को। हाल ही में DRDO ने भारत के पहले पायलट रहित लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया? कर्नाटक में। हाल ही में 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में किसने टॉप? सिंगापुर ने। ऑल ओवर सिंगापुर ने किया, और जबकि भारत की सिटीज में देखा जाए तो ये किया बेंगलोर ने। ऑल ओवर बेंगलोर का रैंक था 14वां। ये क्वेश्चन भी आगे आएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है? दिल्ली। जुलाई 2022 में PM नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया वीक 2022 का शुभारंभ कहाँ किया? गांधीनगर में। हाल में हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र ने। हाल ही में DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में किसने टॉप किया? आंध्र प्रदेश ने। DPIIT की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा? गुजरात राज्य। हाल ही में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसने जारी की? RBI ने। हाल ही में आयोजित उद्यमी भारत कार्यक्रम में रैंप योजना किसने शुरू की है? नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में कब स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीतारमण राजू की 100 जयंती मनाई गई है? ये है अल्लूरी सीताराम राजू। इन्हीं पे अभी एक RRR राजमौली जी की फिल्म आई थी RRR, जिसमें रामचरण एक्टर हैं जो उन्होंने इसका किरदार निभाया था। हालांकि उस फिल्म में कहानी को बदलकर दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? सेल्सन ने। हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तमिलनाडु सरकार के साथ। ने हाल ही में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया? जोधपुर राजस्थान में। हाल ही में किस देश के बीच
बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले सतिंदर लांबा 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह वार्ता थी भारत और पाकिस्तान के बीच जिसका नेतृत्व सतिंदर लांबा ने किया और उनकी 81 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। ये है सतिंदर लांबा जो कि जिसका 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया और जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व किया था। हाल ही में किस देश की गणितज्ञ मारिया विजनोव्स्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता? यह है यूक्रेन की। अगला, तरुण मजूमदार का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? वह एक फिल्म निर्माता थे। हाल ही में ब्रिटिश F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? कार्लोस सेंज ने। F1 ग्रांड स्पोर्ट्स कार रेसिंग प्रोग्राम होता है जो कार्लोस सेंज ने जीता और कार्लोस सेंज मैड्रिड स्पेन के रहने वाले हैं। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? सिनी शेट्टी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2022 के सबसे पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में मान्यता दी गई है? NTPC। हाल में ग्रीनको ने एक सतत विज्ञान विद्यालय स्थापित करने के लिए किस IIT के साथ करार किया है? IIT हैदराबाद के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, तनुजा नेसरी को हाल ही में किस संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने। ये है तनुजा नेसारी। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राहुल नार्वेकर को। ये है राहुल नार्वेकर जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। ये है नरेंद्र सिंह तोमर। अगला प्रश्न है, मर्सर की 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटीज रैंकिंग के अनुसार विदेशी कामगारों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में टेस्ट मैचों में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? जसप्रीत ने, जो कि एक इंडियन क्रिकेट टीम में बॉलर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? राहुल नार्वेकर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत जान गंवाने वाले 35 पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय राहत देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? पत्रकार कल्याण योजना के तहत। जुलाई 2022 इजराइल के नए PM कौन बने हैं? यायर लैपिड, जो कि ये पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में NRI वर्ल्ड समिट 2022 यूके में शिरोमणि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मिशेल पूनावाला को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है, जून 2022 में ऑस्ट्रेलियाई सेना और भारत के बीच 9वीं आर्मी स्टाफ वार्ता किस शहर में आयोजित की गई थी? देहरादून में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय छात्रों को पूरी तरह से वित्त पोषित 75 छात्रवृत्ति की देने की घोषणा की है? यूके। अगला प्रश्न है,
हाल ही में अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब। पंजाब राज्य है जिसने अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में विभिन्न आयुष आधारित पहलों का संकलन किसने जारी किया? नीति आयोग ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कब ये प्रिंटिंग में कब का जब हो गया है, इसके लिए समझ आता हूँ। हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया? 3 जुलाई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी भारत में एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर रहा है? बेंगलोर। बेंगलोर का ऑल ओवर रैंक था 14, जबकि सिंगापुर का फर्स्ट रैंक, सिडनी का सेकंड एंड वेलिंगटन, पर्थ एंड मेलबर्न रिस्पेक्टली ये पांचों टॉप 5 सिटीज में आई हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 चोपड़ा ने भाला फेंक का राष्ट्रीय रिकॉर्ड कितनी दूर फेंक कर बनाया है? ये बनाया है 89.94 मीटर। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू हुई? रामागुंडम, तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अवीवा इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? असीत रथ। अगला प्रश्न है, 2022 नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? मैड्रिड, स्पेन में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने। भारतीय सेना ने हाल ही में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया? जोधपुर, राजस्थान में। हर्मिट क्या है जो हाल ही चर्चा में रहा? यह एक स्पाईवेयर है और स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो मालवेयर का एक प्रकार है। मालवेयर एक तरह का हैकिंग सॉफ्टवेयर है जो कि दूसरों के कंप्यूटर से डाटा को हैक करके चुरा लेता है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? एचसीएल टेक्नोलॉजी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर कहाँ शामिल हुए हैं? इंडोनेशिया में। ये है एस जयशंकर विदेश मंत्री। हाल ही में भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को भारत और किस देश के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? मतलब भारत और कौन सा देश है जिन देशों के बीच में यह चलाया गया? वह है नेपाल। भारत गौरव ट्रेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ओडिशा ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के सभी प्रकारों की शीघ्रता और सटीकता में पहचान करने के लिए कोवार स्कैन नामक एक परीक्षण विकसित किया है? अमेरिका ने। ये अमेरिका के वैज्ञानिकों ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग पुस्तक का संपादन किसने किया है? सुरजन दास ने। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड रिसाइकलिंग में किस देश ने टॉप किया है? गोल्ड रिसाइकलिंग ने किस देश ने इसमें टॉप किया है? चाइना ने। अगला प्रश्न है, EN सुधीर का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? वह एक थे फुटबॉलर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त
प्रशासकों को की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रंजीत बजाज को। ये है रंजीत बजाज। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में जंगल के एक छोटे से हिस्से का नाम एक दिहाड़ी मजदूर सरोजनी मोहंता के नाम पर रखा गया? ये रखा गया ओडिशा के जंगल के एक छोटे से हिस्से का नाम दिहाड़ी करने वाली एक मजदूर सरोजनी मोहंता के नाम पर रखा गया, ओडिशा राज्य के। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? महासागर के। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने। यह है जितेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किसने टॉप किया है? केरल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजना पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं भारत और आर्मेनिया ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन बैंक ने मोबाइल फोन वितरण के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? हरियाणा राज्य सरकार के साथ। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में पहले ALS INAS 324 को कहाँ शामिल किया है? विशाखापट्टनम में। INAS स्टैंड्स फॉर इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन और ALS स्टैंड्स फॉर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सुरक्षा मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नाक्रोस नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की काई चटनी को GI रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया है? ओडिशा की। अगला, जुलाई 2022 में एलोर्डा बॉक्सिंग कप के पहले संस्करण में महिलाओं के 81 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? अल्फिया पठान ने। ये पिक्चर में ये रही अल्फिया पठान। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीतारमण राजू की 30 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? भीमावरम, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन की संसद द्वारा आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तनुजा निसारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हुनर इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न 2022 के अनुसार भारत की स्टार्टअप कैपिटल कौन सी है? बेंगलोर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय उर्वरक सुरक्षा अधिनियम 2022 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ओडिशा ने। हाल ही में किस देश की वायुसेना HAL हाल निर्मित तेजस लड़ाकू विमान खरीदेगी? हाल क्या है? हाल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि हिंदुस्तानी कंपनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल सेंटर फॉर साइटोलॉजी के नए निदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर वानी। ये है डॉक्टर मोहन वानी जो कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया? 6 जुलाई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने साइबर वोल्टेज बीमा योजना शुरू की? SBI जनरल इंश्योरेंस ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुरजन दास को। ये रहे सुरजन दास।
अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? मुख्तार अब्बास नकवी। यह है मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे, अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है, सीबीएसई द्वारा जुलाई 2022 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? परीक्षा संगम परीक्षा बोर्ड। यह परीक्षाओं से रिलेटेड एक प्रकार का संगम है जो इस सीबीएसई ने लॉन्च किया था। हाल ही में किस ड्रोन निर्माता को 2022 सर्वश्रेष्ठ ड्रोन संगठन स्टार्टअप श्रेणी से सम्मानित किया गया? आईजी ड्रोन को। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जुलाई 2022 में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन कहाँ किया? आईआईटी हैदराबाद में। तिहान स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। मानव रहित वायुयानों तथा दूरस्थ नियंत्रित वाहनों के लिए स्वायत्त नेविगेशन प्रणाली पर आधारित। स्वायत्त नेविगेशन मतलब स्वयं रास्ता दिखाने वाली प्रणाली पर आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र को तिहान फाउंडेशन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 के जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम के समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल कौन से राज्य हैं? गुजरात और कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईजीएसएस वेंचर्स और किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तमिलनाडु सरकार ने। आईजीएसएस एक प्रौद्योगिकी निवेश होल्डिंग कंपनी है जो कि सिंगापुर की कंपनी है। अगला क्वेश्चन है 157 क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। यह है, हाल ही में स्वायत्त विमान का पहला टेक ऑफ परीक्षण सफलतापूर्वक कहाँ किया गया? कर्नाटक में। यह था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। मैं आशा करता हूं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।